नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी रूम। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में कितने टाइप्स की हड्डियां होती है, कौन कौन सी हड्डी का क्या वर्क है, या तो हड्डी का टाइप्स क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्केलेटन को बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसमें टोटल 206 हड्डियों से मिलकर ये बनता है। इसको हम लोग अगर डेफिनेशन से समझेंगे तो सबसे पहले ये ढांचा, शरीर को एक ढांचा देता है, ठीक है। ये निश्चित आकार देता है, मतलब एक प्रॉपर एक आकार देता है। दूसरा है शरीर के आंतरिक भाग को ये रक्षा करता है। जैसे इंपॉर्टेंट शरीर का जो हम लोग का भाग है, जैसे ब्रेन हो गया तो ब्रेन का रक्षा करता है, हार्ट का रक्षा करता है, लंग्स का करता है, किडनी का करता है। तो ये स्केलेटन सिस्टम या तो हड्डियों का मेन वर्क है। और दूसरा इसका जो स्केलेटन सिस्टम है, इसको जीवों के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है एक्सोस्केलेटन और दूसरा है इंडोस्केलेटन। बाह्य भाग में जिसकी हड्डियां होती है वो जीव कैसे होते हैं, और जिसके जो जीव के अंदर मतलब आंतरिक भाग में हड्डियां होती हैं वो कौन कौन से जीव हैं। तो सबसे पहले इंसेक्ट्स जितने होते हैं, लगभग उनके सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनके बाह्य भाग में हड्डियां होती है। जैसे घोंघा, ठीक है, ये समुद्री जीव है। कौड़ी, सीप, शंख या बिच्छू, मच्छर, कॉकरोच, एंट और कछुआ। कछुआ एक ऐसा जीव है जिसके आंतरिक और बाह्य दोनों भाग में इसके हड्डियां होती है। जैसे ऊपर एक खोपड़ी लगा हुआ रहता है, हम इसका इमेज भी कुछ डाल देंगे यहाँ पे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे हो गया एक्सोस्केलेटन, जो बाह्य भाग में जिसकी हड्डियां होती है। दूसरा हो जाएगा इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन में क्या क्या आएगा, मानव, जानवर, पंछी, ये सारे जीव के स्केलेटन जो मतलब हड्डियां होती है वो आंतरिक भाग में, शरीर के अंदरूनी भाग में होता है, जिसमें मसल्स लगे हुए रहते हैं। अब ये जो इंडोस्केलेटन है, आंतरिक कंकाल तंत्र है, ये दो भाग में बांटा गया है। कैसे, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय किसको बोलते हैं, अक्ष बनाने वाला, मतलब एक शरीर बन रहा है तो उसका मुख्य अक्ष, मतलब जैसे ब्रेन बना है, ब्रेन के नीचे एकदम एक खड़ा एक मेन जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो होगा अक्षीय कंकाल के थ्रू। अब अक्षीय कंकाल भी दो भाग में बांटा गया है। क्या क्या है, एक तो स्कल बनता है, दूसरा होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है। खोपड़ी किसको, ये जो हमारा माथा है इसका जो हड्डियां बनी हुई वो खोपड़ी जो स्कल का है, ठीक है। दूसरा है केसुरट दंड, ठीक है। कशेरुक दंड जो है वर्टिब्रल कॉलम है, ये गर्दन हो गया और नीचे का भाग का जो हो गया, जैसे रिब्स वगैरह हो गया, जैसे यहां से या इस तरह बना हुआ है। तो ये किससे बना हुआ है, तो ये बना है वर्टिब्रल कॉलम से। इसके आगे हम उपांगीय कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हड्डियों के बारे में जानेंगे कि हड्डी क्या चीज से बना हुआ है और हड्डी में क्या क्या पाया जाता है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए, किसी का पैर का हड्डी इस तरह होता है या हाथ का, तो इसमें जो है अस्थि, बोन्स, ये बोन्स सीधा सीधी जो लंबा सा हम लोग का है ये बोन्स है, ठीक है। अब ये बोन्स किस चीज से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और ओसिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्या चीज से, कैल्शियम कार्बोनेट और ओसिन प्रोटीन से। अब दो हड्डियों के बीच में यहां देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का एक हड्डी होती है जिसको हम लोग उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। ताकि अगर हार्ड रहेगा तो हड्डी घिस जाएगी, तो ना हमेशा ऐसा ऐसा होते रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक रबड़ नुमा एक हड्डी होता है, तो बहुत लचीला हड्डी, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। अब कार्टिलेज क्या चीज से बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है। कैल्शियम फास्फेट प्रोटीन कांड्रीन, ठीक है। इसको हम लोग कांड्रीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांड्रीन। ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगर एग्जाम में पूछेगा, जैसे अगर अभी एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में भी, एसएससी के एग्जाम में, कि हड्डी कितने टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप्स होता है। एक होता है बोन्स होता है, दूसरा होता है कार्टिलेज के बना होता है। क्या चीज से बना होता है, एक अस्थि होता है, बोन्स होता है, एक होता है कार्टिलेज। अस्थि जो होती है, बोन्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, कार्टिलेज नॉर्मल होता है। आप पूछेगा कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है कि हड्डी जो बना होता है किस चीज से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस
ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और कार्टिलेज क्या चीज है, उपास्थि जिसको बोलते हैं, वो क्या चीज से बना हुआ है, तो कैल्शियम फास्फेट और प्रोटीन से मिलकर बना है। आप देखिए इस ऊपरी भाग को, जो थोड़ा हार्ड भाग होता है, ऊपर वाला भाग, ये गोल सा, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर। क्या बोलते हैं, जहां पे जुड़ता है उसको आर्टिकुलर बोलते हैं। आप बोन्स के अंदर देखेंगे कि क्या क्या होता है, तो बोन्स के अंदर में देखिए ये बोन्स है, कोई भी हड्डी ले लीजिए, इसमें इस टाइप से बना होता है। ऊपर में ये होता है क्या, कार्टिलेज होता है ऊपर में, थोड़ा नॉर्मल। अब चिकन वगैरह भी देखे होंगे, ऐसा होता है लेग पीस में। तो यहाँ पे ये हो गया हार्ड बोन, जहां पे इसका खोखला नहीं होता हड्डी, ये हार्ड होता है। दूसरा होता है इसमें ब्लड वेसल्स होता है। इतने लंबे लंबे, कभी आप देखे होंगे जो नॉनवेज खाते हैं उसको पता चलता हो कि अंदर में पतले पतले वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर इसी में होता है बोन मेरो, थोड़ा गाढ़ा कलर का, मतलब क्या कहता है, रेड टाइप से। फिर यहाँ पे देखिए एक ऐसा 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 बिंदु 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 जैसा रहता है, जिसको हम लोग एयर पैकेट बोलते हैं। अब बोन मेरो में क्या होता है, बोन मेरो जो होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड जो बनते हैं यहीं पे बनते हैं। कौन सा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। कहां बनते हैं, बोन मेरो में, मतलब हड्डियों के बीच में पाया जाता है बोन मेरो, और बोन मेरो में ही ब्लड बनते हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। यहां तक देखिए, इसके आगे देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होंगे। इसी से आपके जितने भी हड्डियों से क्वेश्चन होंगे आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। आगे हम हड्डियों के नाम देखेंगे, कौन सा हड्डी का क्या नाम है, ठीक है। इसमें स्केलेटन को दो भाग में पहले बांटे थे, एक्सियल होता है और एपेंडिकुलर होता है। एक्सियल में क्या आता है, जो शरीर का मेन भाग है, मेन भाग मतलब खोपड़ी हो गया, स्वाइन हो गया, मतलब बैकबोन हो गया, रिब्स हो गए, ये एक्सियल में आ जाएंगे। और जैसे हाथ हो गए, ठीक है, पैर की हड्डियां हो गई, उसको हम लोग 126 हड्डी। तो 100 सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डी होती है, तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, यहां से, हाथ से। तो सबसे पहले क्या होता है, स्कैपुला, ये होता है ये कंधा का स्कैपुला, ये हड्डी होता है हाथ में। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमरस, फिर है ह्यूमरस के बाद अल्ना, फिर है रेडियस, मतलब ह्यूमरस इसको बोलते हैं, अल्ना और रेडियस। इसमें यहाँ पे दो हड्डियां होती है, ये देखिए दो हड्डियां हैं, इसमें है एक अल्ना है और एक है रेडियस। रेडियस बाहर वाला भाग को हम लोग रेडियस बोलते हैं। फिर हाथ में ये होता है हम लोग का ये एंकल। एंकल में होता है 8 हड्डियां टोटल। कितना होता है, 8 हड्डियां, इसको हम लोग कार्पल्स बोलते हैं। एंकल में टोटल 8 हड्डियां होती है, जिसको हम लोग कार्पल्स बोलते हैं। फिर है हथेली। हथेली में टोटल 5 हड्डियां होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। फिर उसके बाद उंगलियों में, उंगली को क्या बोलते हैं, फ्लेंजिस। फिंगर्स को, फिंगर्स में जितने हड्डियां होती है टोटल 14 होती है। 14 इसलिए होती है क्योंकि हम लोग उंगली में 1 2 3, ये 3 हड्डियां हैं, 4 में 4 3 12, और इसमें 2 ही हड्डी है, एक इसमें हथेली से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए टोटल 14 हड्डी है। फिर उसके बाद पैर में आ जाएंगे हम लोग। पैर में आएंगे तो इसमें भी सेम चीज होगा जिस तरह से वहां पे हुआ, ह्यूमरस, फिर अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। अब आएंगे पैर में। पैर में सबसे पहले आता है क्या, पैर में आएगा सबसे पहले फीमर, ठीक है। फीमर सबसे, जांघ की सबसे बड़ी हड्डी ये है फीमर। ये हड्डी जो होती है ये खोखली होती है। ये हड्डी कैसी होती है, खोखली। तो सबसे पहले ये फीमर हो गया। फिर इसमें एक हड्डी होती है हम लोग घुटना में होता है, जिसको बोलते हैं चक्री बोलता है लोग, इसको बोलते हैं पटीला, नी कैप बोलते हैं इसको।
क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, इसको बोलते हैं पटीला, एक हड्डी होता है यहाँ। उसके बाद सेम फिर से आएगा टिबिया, फिर आता है फेबुला, फिबुला, और उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। यहाँ फ्लेंजिज और फ्लेंजिज दोनों की उंगलियां पैर की हो या हाथ की, दोनों वही रहेंगी, लेकिन इसमें हड्डियों का चेंजेज हो गए, ठीक है। इसमें होगा फीमर पैर में, फिर हो गया पटीला, फिर हो गया फिबिया, जो टीबिया, सॉरी ये टीबिया सबसे जो मेन हड्डी होती है पैर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीबिया बोलते हैं। उसके बाद साइड में एक सपोर्टिंग के लिए फेबुला बोलते हैं। उसके बाद एंकल में, एंकल पैर का एंकल जो ऐसे ऐसे मुड़ते हैं यहाँ पे पैर में, वो एंकल में कितना है, टार्सल बोन्स, टार्सल बोलते हैं इसको, इसमें टोटल 7 हड्डियां हैं, ठीक है। अब उसके बाद वापस से उसके हथेली मतलब पैर का जो हम लोग जिस पे रखते हैं उसमें टोटल कितनी हड्डियां हैं, तो ये टोटल हड्डियां मेटा टार्सल बोलते हैं इसको, इसमें 5 हड्डियां हैं, ठीक है। उसके बाद आती है फिर पैर की उंगलियां, पैर की उंगलियां सेम टू सेम जिस तरह से हाथ की होती है उसको हम लोग फ्लैंजिज बोलते हैं, और टोटल 40 फिंगर्स होते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो अपेंडिकुलर में टोटल 126 हड्डियां होंगी। तो हम लोग दोनों हाथ में जोड़ते हैं तो टोटल हाथ में कितने हो गए, 30 एक हाथ में हुए, 30 दूनी 60, और फिर 30 दूनी 60 पैर में हो गए। तो टोटल 120 हड्डियां हो गई यहाँ पे कहां पे, अपेंडिकुलर में। फिर इसमें कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट हड्डियां जहां पे जुड़ती है हम लोग का पैर, उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक, इसमें 2 हड्डियां होती है। और फिर कंधे में जहां पे जुड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग एस्केपुला नहीं, पीछे वाला भाग को स्केपुला बोलते हैं, और जहां पे कंधा जुड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लेविकल। कॉलर की हड्डी जहां पे जुड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। और पीठ की जो ये हड्डी होती है बैक साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं एस्केपुला। 2 हड्डियां ये भी होती है। अब यहाँ पे ये अपेंडिकुलर में टोटल हड्डियां 126 कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग जोड़ के देखना चाहेंगे, देखिए फ्लेंजिज अंगुली जितनी है पैर की 14, 24 आ जाएगी, फिर आया 5 और फिर 7, यहाँ 7, 5, 12, 14 कितना होता है, 7, 5, 12, 14, 26 हड्डियां हो गई। फिर हो गया फेबुला, फिर टिबिया 26, 2, 28, फिर हो गया पटीला और फीमर, टोटल 30 हड्डियां हो गई। अब हम लोग देखेंगे खोपड़ी में, खोपड़ी और कसेरू। कसेरू किसको बोलते हैं हम लोग, बैकबोन को बोलते हैं। बैकबोन को जो ब्रेन से सीधे जुड़ा हुआ है, एक कोड के ऐसा करके जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है। इसमें खूब सारी हड्डियां हैं, टोटल ऐसा करके बना हुआ है, ये ब्रेन से जुड़ा हुआ है ऐसा। तो ये टोटल इसमें कितनी हड्डियां हैं, टोटल इससे जुड़ी हुई जो भी हड्डियां हैं, जैसे इसमें जो हम लोग रिब्स बोलते हैं, ये रिब्स हो गए हमारे 24 प्लस एक हड्डी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ये स्टेरनम, ठीक है। स्टेरनम बोलते हैं जो हड्डियों को मिलाता है, यहाँ पे मिला के ऐसा करके बाहर से ऐसा बना हुआ रहता है, इस हड्डी को हम लोग स्टेरनम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हड्डी और हो जाएगा स्टेरनम, टोटल 25 हड्डी हो गई। और इस 25 हड्डियां हो गई 25, और इसमें 26 हड्डियां होगी, इसमें टोटल 26 हड्डियां हो जाए, तो टोटल 51 हड्डी हो जाएगी कहां, कशेरुक दंड में। और फिर खोपड़ी में स्कल में टोटल कितना आएगा, एक होता है क्रेनियम और दूसरा होता है फेस। क्रेनियम में टोटल आएगा हम लोग का 15 हड्डियां और 14 आ जाएंगे फेस में। फेस में हमारी 14 हड्डियों से मिलकर बनता है, 14 हम लोग का हाथ में भी कितने हड्डियां होती है, 14 होती है, और फेस में भी 14 हड्डी, ठीक है। तो ये फेस में हो गए हमारे 14 हड्डी, स्कल में
टोटल हम लोग 15 हड्डी है, जो कि 6 हड्डियां हमारे कान के हैं, जिसको हम लोग MIS के नाम से में आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको लिखिए और इसका नोट्स बनाइए। नोट्स में इसमें खास करके रेलवे और SSC में इससे एग्जाम में पूछते हैं, जो पूछ रहे हैं कि खोपड़ी में कितने हड्डियां हैं, तो खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां, और फिर कशेरुक उपदंड में वर्टिब्रल में टोटल 51 हड्डियां, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 80 हड्डियां। फिर है अपेंडिकुलर में टोटल 126 हड्डियां, जो पैर हाथ को मिला के होंगे तो